Good morning, girls. BA and BSc Compulsory English. Welcome to my class. जैसा कि हम पढ़ रहे थे, इससे पहले हमने पढ़ा है अपना लेटर। आज हम पढ़ेंगे कैरिकुलम वेट, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में CV। ठीक है, सीरियस कैरिकुलम वेट। टेल अस व्हाट यू थिंक। ठीक है, जैसा कि मैं आपको आज नॉर्मली बता रही हूँ उसके बारे में कि होता क्या है कि कैरिकुलम वेट CV किसको कहते हैं। ठीक है, व्हाट इज CV। ओके, कैरिकुलम क्या होता है। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको ओरली बता रही हूँ कि कैरिकुलम वेट, आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या आपके पास कोई इंफॉर्मेशन आती है कि कहीं पे भी जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जब भी आपको न्यूज़पेपर या किसी इंफॉर्मेशन के द्वारा पता चलता है कि कहीं पर जॉब के लिए पोस्ट खाली है, तो आप वहाँ अपनी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। तो आपको अपना बायोडाटा देना होता है। ठीक है, तो अपना बायोडाटा देना होता है। अब बायोडाटा देने का एक फॉर्मेट होता है जिसे हम CV कहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि कैरिकुलम वेट क्या होता है या फिर CV क्या होता है। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि CV होता क्या है। एग्जाम में आएगा कि आपको एक CV लिखना है और उसके साथ में एक जॉब एप्लीकेशन लगानी है, तो आपको एटलीस्ट ये पता तो होना चाहिए कि CV, व्हाट इज CV है क्या। जब आपको यही नहीं पता होगा कि CV है क्या, तो आप CV को बनाओगे कैसे। इसलिए जब भी आपको न्यूज़पेपर या किसी इंफॉर्मेशन के द्वारा पता चलता है कि कहीं पर जॉब के लिए पोस्ट खाली है, तो आप वहाँ अपनी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, तो आपको अपना बायोडाटा देना होता है। अब बायोडाटा देने का एक फॉर्मेट होता है जिसे हम CV कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो CV किसे कहते हैं कि जैसे मान लो कि कोई न्यूज़पेपर आया हुआ है अपने पास। ठीक है, ये अपना न्यूज़पेपर है। अब इसमें आप देखते हो कि वैकेंसीज आई होती है, यहाँ पे
टीचिंग में है, यहाँ पे कोई वैकेंसी आई हुई है, सपोज आप मान लो कि जैसे हेल्पर की है, ठीक है, कोई सैलून में है, ऐसे करके ये वैकेंसीज आई हुई होती है यहाँ पे छोटी छोटी। जैसे आपने देखा होगा न्यूज़पेपर जब हम पढ़ते हैं तो हम जॉब वाला जो पेपर खोलते हैं तो उसमें एक पेज होता है, उस पर अलग अलग डिपार्टमेंट में, शिक्षा के क्षेत्र में, खेल कूद में, हेल्पिंग में हेल्पर चाहिए है, कहीं पे सफाई करनी चाहिए है, कोई कुछ करके बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई होती है। तो आपको अगर आपको टीचिंग लाइन में जाना है तो आप अपनी टीचिंग वाली वैकेंसीज वहाँ पे सर्च करते हैं। तो उसमें देखा एक कॉलम बना हुआ होता है, पतले पतले कॉलम आते हैं ऐसे बने हुए, ठीक है। तो उसमें अलग अलग स्कूल, जैसे किसी स्कूल में इंग्लिश की पोस्ट खाली है, किसी में ज्योग्राफी की है, किसी में हिस्ट्री की है, किसी में साइंस की है, किसी में मैथ है, ऐसे। तो आप अपना फोकस डालोगे कि मेरे को किस में अप्लाई करना है। मान लो कि आपको इंग्लिश में अप्लाई करना है, तो आपने देखा कि ये फलाना फलाना लोटस इंटरनेशनल स्कूल इंग्लिश की पोस्ट के लिए हमें शिक्षक की जरूरत है, इतनी सैलरी, ये वेतन होगा, और उसके नीचे एक ईमेल आईडी लिखी होती है। तो अब हमने देख लिया कि हमें एक जॉब की पोस्ट खाली मिल गई है, लेकिन बात अब आती है आगे कि हम वहां पे अप्लाई कैसे करेंगे। या तो फोन नंबर पे आप बात करोगे, पहले आएगा आपका वहां पे कॉन्टैक्ट नंबर। तो सबसे पहले आपने क्या किया, कॉल पर बात करी, ठीक है। गुड मॉर्निंग सर, मैंने ये वैकेंसी देखी है और है ना, मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि मेरे को यहाँ पे मतलब जॉब के लिए अप्लाई करनी है, तो मैं कब आऊँ और कितने बजे आऊँ। उस तरीके से आप एक नॉर्मल बात करेंगे, ठीक है। अब क्या आएगा कि इसने बात कर ली, ठीक है। बात करने के बाद में इसने आपको एक डेट दे दी, जैसे मान लो कि 20 अक्टूबर को, मैम आप 20 अक्टूबर को सुबह 10 बजे आ जाओ, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब आपको 20 अक्टूबर को सुबह 10 बजे इस स्कूल में, जिस स्कूल में आपने बात करी है जॉब के लिए, वहां आपको जाना है, ठीक है। तो इंटरव्यू में जाने के लिए आपके पास, जैसे हम बोल सकते हैं कि हम अगर युद्ध में जा रहे हैं तो हमारे पास अस्त्र शस्त्र होने चाहिए। हम लिखने पढ़ने बैठ रहे हैं तो हमारी जो बुक है, पेन है, ये चीजों ने, तो सेम इस तरीके से जब आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, तो आप खाली हाथ तो जाएंगे नहीं कि भाई हाथ हिलाते हुए चले गए, भाई सर मैं तो आ गई, बोलिए। आपके पास जो आपकी डिग्री है, जो आपका एक्सपीरियंस है लाइफ का, जो आपने आपकी इंफॉर्मेशन है, जो भी आपका मटेरियल है, वो आप लेके, सॉरी, तो वो आप लेके जाएंगे साथ में, ठीक है। अब आपको माइंडली प्रिपेयर, या तो आप सीवी अपना बना के रखेंगे पहले से, अगर आपका बना हुआ नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप फिर जाएंगे इंटरनेट की दुकान पे, भागे भागे जाएंगे, बोलेंगे भैया मेरा सीवी निकाल के दे दो। अब भैया आपको पूछेगा कि मैडम क्या क्या बताओ उसमें। जब आपको पता ही नहीं है कि आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है, आप कैसे बताओगे, ठीक है। तो मैं आपको आज सीवी के बारे में सिर्फ बता रही हूँ, आगे नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सीवी लिखना बनाना बताऊंगी। ये हो गया आपका यहाँ तक, ठीक है। अब आपके पास में जब आप गए, किसके पास गए, शॉपकीपर के पास जब आप गए, ठीक है, शॉपकीपर के पास कौन गए, आप गए, ठीक है। उसने आपको पूछा कि आपने बोला कि सीवी बना दो, ठीक है भाई बना देंगे। वो अब आपको पूछेगा कि मैम ये बताओ कि क्या क्या इंफॉर्मेशन उसमें डालनी है। तो आपको पता होना चाहिए उस टाइम पे कि मेरी क्या क्या इंफॉर्मेशन उसमें होनी चाहिए, ठीक है। तो आप जब उसको बता रहे हो तो आप खुद भी बना सकते हो, अपने पास, आपके पास कंप्यूटर है, प्रिंटर है, तो आप अपना सीवी खुद भी बना के
अगर आप मतलब इंटरनेट से नहीं भी निकलवाते हो तो आप उसके अंदर आप पन्ने में एक वाइट पेज लेंगे, आप उसमें पेंसिल से स्केल से अच्छे से एक फॉर्मेट बना के आप अपने हाथ से सीवी बना के भी अपने जहाँ पे आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो वहाँ पे दे सकते हो। हैंड सीवी, हैंडमेड सीवी ज़्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि जब आप उसके साथ में जॉब की एप्लीकेशन लगाओगे, जॉब की एप्लीकेशन, तो वो भी आप अपने हाथ से लिखी हुई दोगे। हैंडमेड सीवी जो होता है वो नीट एंड क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा इफेक्टिव होना चाहिए, कि आप जब अपने बॉस को या जिसको आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो जब वहाँ पे आप अपनी फाइल पकड़ा लो तो आपका सीवी देखते ही आपकी हैंड राइटिंग और आपका सीवी बनाने का तरीका उससे ही वो इम्प्रेस हो जाए, इतना इफेक्ट हो जाए उसको, कि इतना इफेक्टिव हो जाए कि वो आपको आपसे इम्प्रेस हो जाए और आपके लिए जॉब के लिए वो सोचने पे मजबूर हो जाए। अगर मान लो आपने ऐसे ही सीवी बना रखा है ऐसे गंदा गंदा सा और आपने दे दिया तो कोई मेरी जैसी होगी तो देखेगी ही नहीं, वो तो साइड कर देगी पहले, ठीक है। तो यहाँ पे दो मैटर आते हैं, एक होता है आप प्रिंटर से बनवाओ, ठीक है, दूसरा होता है हैंडमेड, हैंडमेड सीवी, ठीक है, दूसरा होता है हैंडमेड सीवी, ठीक है। प्रिंटर से आप बनवाने जाओगे तो भी आपके पास क्या होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन, आपके पास इंफॉर्मेशन किसकी चाहिए, यहाँ पे खुद की होनी चाहिए। ये बस मैं आज समझा रही हूँ आप लोगों को नॉर्मली, एक मतलब नेक्स्ट क्लास में मैं पहले आपको इंट्रोड्यूस, कोई भी चैप्टर मैं आपको पढ़ाती हूँ, आपने देखा होगा मेरी क्लास के अंदर मैं डायरेक्ट चैप्टर को नहीं पढ़ाती हूँ, मैं पहले उसका इंट्रोडक्शन देती हूँ, चाहे वो चैप्टर हो, चाहे वो स्टोरी हो, चाहे वो सीवी हो, चाहे वो आपके लेटर हो। एटलीस्ट मैं ये चाहती हूँ कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये पता रहे कि ये मैटर क्या है, ये चीज़ क्या है। मैं डायरेक्ट आपको एक फॉर्मेट बताती कि ये ऐसे बनाना है, ऐसे ऐसे करके ये लिखना है, यहाँ पे लिखना है, ऐसे ऐसे कॉपी कर लेते हैं आप, मेरे को पता है आप सब कॉपी आराम से कर लेते हैं, रट्टे भी मार लेते हैं उसको, लेकिन रट्टा हुआ चीज, रट्टी हुई चीज लाइफ में काम नहीं आती है, समझी हुई चीज ही लाइफ में काम आती है। इसलिए मैं आपको जो भी चीज पढ़ाती हूँ मैं आपको समझाती हूँ कि वो चीज है क्या, आपको पता होना चाहिए कि ये क्या चीज है। कोई भी आपको पूछ ले भाई बेटा ये बताना सीवी आता है बनाना, हाँ अंकल आता है बनाना, क्या होता है सीवी, अब आपको पता ही नहीं कि सीवी होता क्या है, ठीक है। इसलिए मैं आज आपको जो है इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ, सिर्फ मैं सीवी का आपको इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे थे कि प्रिंटर से आप बनवाओगे तो आपको पास क्या होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए खुद की, ठीक है। दूसरी तरफ आप बनाते हैं हैंडमेड तो आपके पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले पहले तो साफ सुथरा पेज होना चाहिए, अच्छा सा सुंदर सा वाइट पेज, ठीक है, वाइट पेज, ठीक है। दूसरी आपकी जो हैंड राइटिंग है अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा हम आते हैं कि आपको तरीका फॉर्मेट पता होना चाहिए, होना चाहिए बनाने का, ठीक है। चौथा हम आते हैं इंफॉर्मेशन, सेल्फ इंफॉर्मेशन, सेल्फ इंफॉर्मेशन खुद की जानकारी, ठीक है। यहाँ तक हो गया अपना। तो
हमने क्या पढ़ा कि हम प्रिंटर से बनवा रहे हैं तो हमारे पास सिर्फ उस टाइम पे हमारे पास हमारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। दुकान वाला भैया जो है सिर्फ आपको पूछता जाएगा और आप बताते जाओगे मेरा नाम ये है, मेरे पापा का नाम ये है, मैंने ये पढ़ाई करी है, ठीक है। और ये तो हो गई अपनी प्रिंटर से बनवाने की बात, ठीक है। लेकिन हमारे कोर्स के अंदर हम पढ़ रहे हैं हैंडमेड सीवी। आपका यहाँ पे प्रिंटर से बनाया हुआ सीवी नहीं चलेगा। जब मैं आपको टेस्ट लूंगी या मैं जब आपसे पूछूंगी, जब आप ऑफलाइन क्लास में आओगे, मैं ये सारी चीजें पूछूंगी, मैं उस टाइम पे अभी भी बोल दे रही हूँ। ये नहीं कि ऑनलाइन क्लास चल रही है कोई बात नहीं, देख रहे फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं, चाहे वो साइंस के हैं चाहे वो आर्ट्स के हैं, मेरे पास उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक लड़की कांटेक्ट में है जो अपना होमवर्क कर रही है और वो सीख रही है हर चीज। उसके अलावा मेरे पास बहुत ही रेयर चांस से किसी का मैसेज या कॉल आ रहा है, ठीक है। मैं जानना चाहती हूँ कि क्यों, आप लोग या तो पढ़ नहीं रहे हो या फिर आप लोगों को मतलब ही नहीं है, ठीक है। लेकिन ये ऐसा नहीं चलेगा। तो प्रिंटर से बनाया हुआ अपने को समझ में आया, कोई मेहनत नहीं करनी, जाके बनवाना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हैंडमेड सीवी। हम बात करते हैं अब इसकी हैंडमेड सीवी, ठीक है। हैंडमेड सीवी सबको बनाना है बकायदा अपनी कॉपी में, और मैं चेक करूंगी। लेकिन हैंडमेड सीवी बनाने के लिए हमने क्या पढ़ा था, हमारे पास क्या होना चाहिए, साफ सुथरा पेज होना चाहिए। दूसरा, हमारी हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए। हमारे पास फॉर्मेट हमें पता होना चाहिए कि फॉर्मेट क्या होता है। तीसरी बात, जो चौथी बात थी वो क्या थी, सेल्फ इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि अपनी सेल्फ इंफॉर्मेशन। सेल्फ इंफॉर्मेशन, सेल्फ मीन्स खुद, इंफॉर्मेशन मीन्स जानकारी। खुद के बारे में खुद को पता होना ही सेल्फ इंफॉर्मेशन कहलाता है। सेल्फ इंफॉर्मेशन में सबसे पहले जो आता है वो क्या आता है, आपका नाम, ठीक है। क्या आता है, आपका नाम। खुद का नाम पता होगा, ठीक है। मेरा नाम ये है, मेरा नाम वो है, जो भी है। मेरा नाम है दिव्या, ठीक है। अब आपके पास क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ। सेकंड में आपको पता होनी चाहिए डेट ऑफ, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ आपको जो भी आपकी है, मान लो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ है ठीक है, मैं मेरी बता दे रही हूँ यहाँ पे, इस तरीके से आपकी डेट ऑफ बर्थ हो जाएगी, ठीक है। फिर आएगा आपका फादर्स नेम, ठीक है। फादर्स नेम में आपके पिताजी का नाम, ठीक है, हो गया। उसके बाद में आएगा आपका मैरिटल स्टेटस। मैरिटल स्टेटस क्या आएगा, मैरिटल मैरिटल स्टेटस बोलते हैं कि आप शादीशुदा हो या नहीं हो, आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, ठीक है। तो इसमें आएगा अनमैरिड या फिर मैरिड, दोनों में से
आप मैरिड हो तो आप मैरिड लिखोगे, आप अनमैरिड हो तो आप अनमैरिड लिखोगे। जो भी आपका मैरिटल स्टेटस है, डाइवोर्स है तो डाइवोर्सी लिखोगे, विडो है तो विडो लिखोगे, जो भी होगा जैसे भी होगा वो आप यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, ये हो गया आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन। इसके बाद में हम आगे पढ़ेंगे, हम इसमें पढ़ेंगे फादर। फादर या आपके अगर हस्बैंड है तो आपके हस्बैंड का आएगा। हस्बैंड इंफॉर्मेशन, ठीक है। ऑक्यूपेशन, ठीक है। पिता या पति जो भी है आपके, पति की नौकरी, अगर नौकरी पे है, पति आपके हस्बैंड जो है नौकरी पे है तो वो कहाँ है, किस डिपार्टमेंट में, क्या पोस्ट है उनकी। और फादर आपके नौकरी में है तो फादर कहाँ है। और फादर मान लो आपके रिटायर हो चुके हैं तो आप लिखोगे कि वो रिटायर, मतलब वो रिटायर हो चुके हैं इस डिपार्टमेंट से। ठीक है, तो ये हो गया आपका नॉर्मल, मतलब यहाँ तक आपके क्या हो गया 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आप क्या आता है इसके अंदर फैमिली बैकग्राउंड। ठीक है, इसी के आगे आपको साइड में नहीं लिखना है, पेज में ही बनाना है, ये लाइन वाइज बनाना है। मैं बताऊंगी वो किस तरीके से बनाना है। फिलहाल मैं आपको सिर्फ जो मैटर जो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या मैटर होना चाहिए वो बता रही हूँ मैं आपको। ठीक है, तो आपके पास नेक्स्ट मैटर क्या होना चाहिए, फैमिली बैकग्राउंड। ठीक है, फैमिली का बैकग्राउंड आपका क्या है पता होना चाहिए। आई बिलोंग टू ए फैमिली ऑफ द एजुकेटेड वेल प्लेस्ड कास्ट फलाना, मतलब मैं जैसे मान लो कि मैं राजपूत हूँ तो मैं उसमें लिखूंगी कि मैं राजपूत परिवार से बिलोंग करती हूँ, हम मिडिल क्लास फैमिली है और हम लोग अच्छे से पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं। और जिस तरह का आपका फैमिली का बैकग्राउंड है वो आपको लिखना है। आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो आप ग्रामीण लिख सकते हो, आपके पिता फार्मर है, किसान है, खेती बाड़ी करते हैं तो आप एग्रीकल्चर लिख सकते हो। जो भी आपका बैकग्राउंड है आप वो बैकग्राउंड उसमें लिखोगे। भाई आपके बड़े भाई अगर कुछ कर रहे हैं तो बड़े भाई के बारे में लिख सकते हो, आपकी मम्मी क्या कर रही है, हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ के बारे में आप लिख सकते हो। ठीक है, अब आपका आएगा एड्रेस। एड्रेस ऑफ प्रेजेंट लिविंग। ठीक है, फिर आपका आएगा परमानेंट एड्रेस। ठीक है, फिर आपका क्या है परमानेंट एड्रेस, एड्रेस ऑफ प्रेजेंट लिविंग। अभी फिलहाल अगर मान लो कि आप यहाँ के रहने वाले हो और आपने मतलब कहाँ गए हुए हो, आप जयपुर में कोई रूम लेके या फ्लैट लेके रेंट पे रह रहे हो, तो यहाँ पे आपका जो रेंटल एड्रेस है जहाँ पे आप प्रेजेंट में फिलहाल आप रह रहे हो वो एड्रेस यहाँ पे आपको लिखना है। उसके बाद में आपका आता है परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस होता है कि आपका जो नेटिव प्लेस है जो आपका परमानेंट है, जो कभी बदलने वाला नहीं है, वो आपका परमानेंट एड्रेस। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इसके नीचे फिर ये हो जाता है अपना एक पेज में अपन ये चीज लाइन से लिखेंगे। ये इंफॉर्मेशन हो गई, इसमें क्या क्या हो गया, नेम हो गया, मेरा नाम आ गया। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ हो गई, मेरी डेट ऑफ बर्थ हो गई। ठीक है, उसके बाद में फादर्स नेम, मेरे पिताजी का नाम आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मैरिटल स्टेटस में आप मैरिड हो या अनमैरिड हो जो भी हो वो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में फादर या हस्बैंड की ऑक्यूपेशन, उनकी नौकरी कहाँ कहाँ पे है, समझ में आ रहा है। उसके बाद में फैमिली बैकग्राउंड आ गया, उसके बाद में आपका प्रेजेंट एड्रेस और फिर उसके बाद में परमानेंट एड्रेस। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आई चीजें। अब आपको ये तो हो गई आपकी नॉर्मल बेसिकली जो आपकी
इंफॉर्मेशन है। अब हम आएंगे हमारी, अब जो मेन इंफॉर्मेशन है, ऑब्वियसली हम कहीं पे अगर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हम पढ़े लिखे हैं, ठीक है, तो हमने क्या पढ़ाई करी है क्या नहीं पढ़ाई करी है वो आएगी। एजुकेशन लिख के फिर एक कॉलम बनाना होगा आपको बड़ा सा, ओके, कॉलम बन गया। अब कॉलम में आप सबसे पहले आपकी क्या होगी, यहाँ पे डिग्री, ठीक है, डिग्री हो गई आपकी या डिप्लोमा जो भी आपने किया है, डिग्री या ये आपको बड़े लेटर में लिखना है, ठीक है, डिग्री या डिप्लोमा, फिर ये आपकी डिग्री या डिप्लोमा हो गया, फिर ऐसे आप कॉलम बनाओगे, ठीक है, फिर आपका नेम ऑफ कॉलेज या स्कूल, ठीक है, क्या आएगा यहाँ पे, नेम ऑफ, ये सब कैपिटल लेटर में लिखना, नेम ऑफ स्कूल या कॉलेज हो गया, ठीक है। अब ये थोड़ा सा बड़ा बनाना है क्योंकि स्कूल का नाम का जो स्कूल और कॉलेज का नाम होता है वो थोड़ा बड़ा बड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद में आपके सब्जेक्ट आ गए यहाँ पे, ठीक है, सब्जेक्ट आ गए, ठीक है। उसके बाद में आपकी डिवीजन आ गई, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब आपको नंबर वाइज यहाँ पे लिखने हैं और जैसे ही कॉलम होगा वो लाइन आपको भरते जानी है, ये आपको इस तरीके से कॉपी में बनाना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे आपके आ जाएगी हाई स्कूल और फिर हाई स्कूल, कॉलेज, जो भी डिप्लोमा आपने किया है वो किससे किया है, कहाँ से किया है, कौन से सन में किया है, ये लिखना है। सब्जेक्ट का अर्थ क्या है, जब आप 10th में पढ़ते हैं तो आपके पास और सब्जेक्ट होते हैं, फिर उसके बाद में अगर आपने आर्ट लिए तो आर्ट्स, साइंस लिए तो साइंस, कॉमर्स लिए तो कॉमर्स, जो भी है वो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आप तो आगे चलते जाओगे, आगे आपके फिर जब आप ग्रेजुएशन में आए हो तो आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस है, चाहे हिस्ट्री है, इंग्लिश है, या साइंस के हैं तो आपके पास बायो है, मैथ है, जो भी है वो आपको लिखना है। फिर इसमें आएगा कि आपने 10th में कितने परसेंट बनाए थे, मान लो कि 89% बनाए हैं और फर्स्ट डिवीजन है आपकी, जो भी है वो आपको लिखना है, ठीक है। ये मैं आपको बाद में अच्छे से क्लियर बताऊंगी, अभी जस्ट एजुकेशन के बारे में नॉर्मली आपको इन्फॉर्मेशन दे दी, ठीक है। ये हो गया आपका एजुकेशन का डिपार्टमेंट। अब हम आते हैं इसमें आगे, इसके बारे में पढ़ेंगे, अब हम इसमें आगे आएंगे, ठीक है। यहाँ तक पर्सनल इंफॉर्मेशन हो गई, एजुकेशन हो गई। अब आपका क्या आएगा, वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस में आपको या तो आप नंबर लगा के लिख सकते हो या एरो बना सकते हो, ठीक है, या तो आप 1 2 या फिर आप ऐसे कुछ स्टार बना के लिख सकते हो, जो भी आपको सुटेबल लगे वो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इसके अंदर फिर आपको वर्क एक्सपीरियंस, आपने मान लो कि आई एम डूइंग द वर्क इन द सितंबर 2019 से 20 तक मैंने यहाँ पे काम इस स्कूल में या इस पोस्ट पे मैंने ये काम किया था, मैंने 2015 से लेके मैंने 2018 तक इस स्कूल में इस वर्क पे इस पोस्ट पे मैंने जो भी आपने वर्क एक्सपीरियंस किया है तो आपका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपने कहीं पे भी जॉब नहीं करी, आप फ्रेशर हो तो आप यहाँ पे फ्रेशर लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है। इसके बाद में आपकी आती है हॉबीज, ठीक है, हॉबीज आती है। हॉबीज के अंदर आपको सिंगिंग पसंद है, म्यूजिक पसंद है, मान लो सिंगिंग पसंद है, जैसे मैं लिखती हूँ मेरी हॉबीज में मुझे रीडिंग पसंद है, बुक पढ़ना पसंद है, रीडिंग गुड और मोटिवेशनल बुक्स, मुझे जैसे गार्डनिंग पसंद है,
ठीक है, ट्रैवलिंग पसंद है, ठीक है, सिंगिंग पसंद है, इस तरीके के आप नेचर से ज़्यादा प्यार करते हो, मैं मतलब नेचर के प्रति मेरा वो है। तो इस तरीके की जो भी आपकी हॉबीज है वो आप अपनी लाइन बाय लाइन लिखते जाओगे, ठीक है। उसके बाद में आएगा आपका रेफरेंस, ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर आएगा आपका क्या आएगा आपका रेफरेंस। रेफरेंस में आप किसके रेफरेंस से आए, मान लो कि मैंने आपको भेज दिया कि भाई तुम जयपुर चले जाओ और ना जयपुर में ये एक कॉलेज है या एक स्कूल है, वहाँ पे जाके बोल देना कि ये मैम ने हमें मेरे को भेजा है और आपके पास जॉब के लिए। तो जिसने आपको भेजा है उसके बारे में आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन दोगे। उसके बारे में, ठीक है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन, ठीक है। रेफरेंस हो गया, ठीक है, खत्म हो गया यहाँ पे। फिर उसके बाद में लास्ट में आप थैंक्स लिख दोगे। ये आपका सीवी बनाने का एक तरीका बताया है मैंने। सीवी बनाने के तरीके में आपके पास मैटर जो होना चाहिए, हम मोटा मोटा मैटर देखते हैं, तो हमारे पास क्या क्या होनी चाहिए वो हम चीज लिख रहे हैं यहाँ पे। मैं आपको फिर से रिवाइज करा रही हूँ। सबसे पहले आपकी जनरल इंफॉर्मेशन, ठीक है, जनरल इंफॉर्मेशन हो गई। पहली चीज जो थी जनरल इंफॉर्मेशन, नाम, पता, पापा का नाम, मैरिड हो, बैकग्राउंड जो भी है वो सब चीजें, डेट ऑफ बर्थ आपकी। उसके बाद में हम क्या चाहिए हमें, एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन में आपकी पढ़ाई लिखाई जो भी आपने जहाँ से भी करी है वो होगी। तीसरा आपको क्या चाहिए, आपका वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है, कहाँ पे आपने काम वाम क्या क्या किया होता है। चौथा आपको पता होना चाहिए आपकी हॉबीज क्या है, ठीक है। पांचवा आपका रेफरेंस, ठीक है। उसके बाद में आप अपना नाम लिख दो या थैंक लिख दो। तो ये तो हो गया सीवी की इंफॉर्मेशन। सीवी में इंफॉर्मेशन क्या क्या होनी चाहिए वो मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट क्लास में हम अब ये वो करेंगे कि हम सीवी को कैसे लिखेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगी। तो आपको आज वाली क्लास में आपको ये दिमाग में रखना है कि आपके पास जनरल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, सेकेंड आपकी एजुकेशन का पता होना चाहिए, थर्ड आपका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, फोर्थ आपकी हॉबीज होनी चाहिए और फिफ्थ में आपको रेफरेंस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू।